तो चलिए आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक। तो टॉपिक है आपका बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो यहाँ से हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे अब बहुपद का यानी कि पॉलिनोमियल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपका सबसे पहले क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसका थ्योरी। तो चलिए हम थोड़ा सा थ्योरीज का डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आगे हमको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, टॉपिक टाइप वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो देखिए ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n। तो यहाँ पर क्या है कि आपका a0 a1 a2 डॉट 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 an जो है ये वास्तविक संख्या होता है और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट, यानी कि a0 a1 a2 डॉट 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 an और कोएफिशिएंट। ठीक है, और आगे देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि इसका जो घात होता है बहुपद का वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आपका क्या होगा, 1 2 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि बहुपद का जो घात होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा आप हमेशा कि किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल का क्या, हाईएस्ट पावर, इस बात को फिर से दोहराते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। यानी कि किसी भी बहुपद का महत्तम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग पहला टाइप की तरफ पढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। आपको पहचानना है कि उसमें कौन सा पद बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए आगे इसको आप लोग उतारिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग देम इज अ पॉलिनोमियल। निम्न में कौन सा बहुपद है। तो आपको यहाँ पे पहचानना है कि ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा बहुपद है। तो आप देखिए पहला को एक्स स्क्वायर, तो ठीक है भाई, पावर 2 है, इसका पावर कितना है, 1 है। इसका पावर देखिए रूट एक्स जो होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पर पावर 1/2 यानी कि एक्स पर पावर हाफ। तो बहुपद के डेफिनेशन से हमको पता है, बहुपद का प्रॉपर्टी हमको बोलता है कि बहुपद का जो डिग्री यानी कि बहुपद का जो घात होता है वो अऋणात्मक पूर्णांक होता है। लेकिन ये 1/2 जो है वो अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रूट एक्स के वजह से ये वाला ऑप्शन बहुपद नहीं हुआ, यानी कि ये ऑप्शन छोड़ दिए। अब देखिए अगला ऑप्शन, इसमें आप देख के ही स्पष्ट हो रहा है कि ये बहुपद है या नहीं है। एक्स पर पावर 3/2, ठीक है, एक्स पर पावर कितना है, 3/2। तो ये 3/2 जो है ये और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तो हमको आगे देखने का जरूरत है नहीं, तो ऐसे भी यहाँ पे पावर 1/2 है, तो ये भी बहुपद नहीं हुआ। अब इस ऑप्शन को देखिए, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स पर पावर 1/2, तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अब अगला देखिए, रूट 2x² प्लस 3√3x प्लस √6। अब देखिए यहाँ से क्या है, आपको बहुपद का गुणांक देखने का जरूरत पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आप 10th क्लास में तो कॉम्प्लेक्स नंबर का चर्चा नहीं होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या है। और ये जो चर राशि है, चर राशि का पावर आप ध्यान से देखिएगा, पावर 2, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पे चर राशि अगर नहीं है इसका मतलब उस चर राशि पर पावर 0 है। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि इस पद में ये जो ऑप्शन डी दिया गया है इसका सारा घात क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक है। इसी वजह से ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन समझ लीजिए, आराम से उतार लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एफपी, रुको अभी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ फॉलोइंग देम इज नॉट अ पॉलिनोमियल, कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। आपको ये सेलेक्ट करना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बहुपद नहीं है। तो आपको क्या करना है कि बारी बारी से चेक करना है। तो आप पहले ऑप्शन को देखिए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुपद का गुणांक जब भी आपको दिया रहेगा तो वो वास्तविक संख्या ही देगा। तो आपका पहला प्रयोजन यही होना चाहिए कि हम बहुपद के पावर को देखेंगे, यानी उसके घात को देखेंगे। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, यहाँ पर पावर 0, यानी कि बहुपद है, क्योंकि पावर इसका क्या हुआ, अऋणात्मक पूर्णांक। इसका देखिए पावर 2,
पावर 1 पावर 0, ये भी बहुपद है, इसका भी देखिए 2 1, ये भी 0, इसका देखिए थोड़ा सा, ये देखने से तो लग रहा है कि इसका पावर ये वाला पॉजिटिव है, लेकिन ये एक्चुअल में 3/x², ये क्या है असल में 3x⁻²। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि इसका पावर क्या है, निगेटिव आया, निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, जिस वजह से ये बहुपद नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी। ठीक है, तो आप एक ही चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको चेक करना कि बहुपद है कि नहीं है, तो आपको एक ही चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आप उसका क्या कीजिएगा, डिग्री चेक कीजिएगा, यानी कि घात चेक कीजिएगा। अगर यदि आपका घात अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर है तो आपका बहुपद है, अगर यदि घात नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है तब जाकर के वो आपका क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो आप ध्यान से देखिए, चारों स्टेटमेंट को देखना है, समझना है उसको। x² + 5x - 3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हुआ रैखिक बहुपद। ठीक है, और रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 1। तो इसका हाईएस्ट डिग्री ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। x² + 4x - 1 इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपदी, तो मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स, लेकिन इसमें कितना 3 टर्म हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन है x + 1 इज अ मोनोमियल यानी कि एक पदी बहुपद। तो इसमें x + 1 में स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें 2 टर्म है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। आप देखिए अगला ऑप्शन को, 5x³ इज अ मोनोमियल, एक पदी यानी कि 5x³ एक पदी बहुपद है। तो ये स्पष्ट है कि ये 5x³ अकेले है यानी कि एक ही पद है, यानी कि ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इसको देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा ध्यान से। अगला टाइप है टाइप 2। ठीक है, तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, यानी कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ पे ये है आपका फॉर्मेट ax² + bx + c। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या है। तो देखिए, एक घातीय बहुपद है तो एक शून्यक होता है, द्विघातीय बहुपद है तो 2 शून्यक होगा, त्रिघातीय बहुपद है तो 3 शून्यक होगा। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कि द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x - 3 आर, यानी कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य है। तो आपको जब भी शून्य फाइंड करना है तो आप क्या कीजिएगा, इसको 0 के बराबर लिखिए और उसका क्या कीजिए, आप फैक्टराइज कीजिए इसको। तो ये -3x + x - 3 = 0। तो x × x - 3 + 1 लीजिए इसमें से कॉमन, x + 1 = 0। तो एक बार 0 के बराबर कीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या किए, इसका मध्यपद विभाजन किए, 3 और 1 टर्म में तोड़े, तो यहाँ से कॉमन लेकर के x - 3 × x + 1 आया। तो x का वैल्यू जब 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू 3 और x का बराबर वैल्यू -1 आया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी। ठीक है, तो यहाँ से एक और तरीका है कि आप अगर भी सॉल्व करने से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमको सॉल्व नहीं करना पड़े, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से आप बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं। क्या कीजिए, आप -3 पुट कीजिए, अगर 0 आ रहा है तो ठीक है, फिर उसके बाद आपको 1 से भी चेक करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पहला टर्म 0 हो गया तो दूसरा ही 0 होगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं। आप इस दोनों ऑप्शन को देख सकते हैं। आप इसको चेक नहीं कीजिएगा तो आपको लगता है इससे 0, सॉरी इस दोनों ऑप्शन को चेक कीजिएगा, इस दोनों को, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, इसको बना करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, फिर से हमको क्या करना है, 0 ही फाइंड करना है। तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, मध्यपद विभाजन करना पड़ेगा। अब इसको तोड़िएगा, फैक्टराइज कीजिएगा, तो ये आपका -3√2 x + 2√2x, यहाँ पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ भी आपको कॉमन लेना पड़ेगा,
यहाँ तक कॉमन लाने के बाद आपको x माइनस 3√2 को 0 के इक्वल कीजिए, फिर यहाँ पे x प्लस 2√2 को 0 के इक्वल कीजिए। तो इसलिए x का वैल्यू है 3√2 और यहाँ पे x और माइनस 2√2। आप ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है, 3√2 माइनस 2√2, यानी कि आपका ऑप्शन कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको फिर से क्या करना है, जीरो फाइंड करना। आप इसका क्या कीजिए, आराम से इसको फैक्टराइज कीजिए। -13 है और यहाँ 40 है, 8 और 5। अब यहाँ पे क्या कीजिए, पहले वाले टर्म को 0 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आया 5। तो क्लियरली यहाँ से क्या हुआ, x का दो वैल्यू में प्राप्त हुआ 8 और 5। तो इसका जीरोज क्या हुआ, 5, 8, जो आपका ऑप्शन ए सही है। तो देखिए तो हमको यहाँ पे इस वीडियो में हमने दो टाइप के क्वेश्चन को पढ़ा। पहला था कि आपको बहुपद पहचानना था और दूसरे में क्या था, आपको शून्य निकालना था। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो बेहतरीन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये आप अगला वीडियो में हम दूसरे टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना कमेंट देना ना भूलें। और आशा करते हैं कि आपको जो भी त्रुटि, आपको जो भी समस्या हो रही होगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उस समस्या को हम समाधान करने का कोशिश करेंगे।